दोस्तों, एक सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर 5000 साल पहले लोग ऐसे घरों में रहते थे जहां अटैच बाथरूम्स थे, फ्लश सिस्टम था और गटर का पूरा नेटवर्क बना हुआ था, तो क्या आप हंसेंगे? शायद आप कहेंगे कि ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ हुआ है और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसने दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को भी हैरान कर रखा है। सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीवर्स ग्लोबल, जहां हर कहानी होती है एक राज, एक तारीख और एक हकीकत का मुरक्कब। आज मैं आपको लेकर चलता हूं हजारों साल पीछे, एक ऐसी तहजीब की तरफ जो हमसे भी ज्यादा जदीद लगती है। तो आइए चलते हैं वादिये सिंध की इस पुरस्कार दुनिया में। सोचें, आज से 5000 साल पहले जब बाकी दुनिया के लोग छोटे छोटे कबीलों में रह रहे थे, तब यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अजीम शहर खड़े थे। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग के वो शाहकार थे जो आज भी माहिरीन को शिशदर कर देते हैं। आप यकीन करें या ना करें, इन शहरों को ऐसे ग्रिड प्लान पर बनाया गया कि गलियां एक दूसरे को बिल्कुल सीधे जाविये पर काटती थीं, जैसे आज के जदीद आर्किटेक्ट ने उन्हें डिजाइन किया हो। घरों में पक्की ईंटें, छतों पर रोशनदान और सबसे हैरानकुन, तकरीबन हर घर में जाती बाथरूम और फ्लैश सिस्टम। वो पानी मिट्टी के पाइपों से गलियों के नीचे बंदी नालियों में चला जाता था और ये नालियां पूरे शहर का गंदा पानी बहुत दूर जाकर ठिकाने लगाती थीं। यानी जो सहूलत लंदन और पीरस को 19वीं सदी में मिली, वो यहाँ 5000 साल पहले मौजूद थी। हैरानकुन है ना? लेकिन बस एक सवाल दिल में गूंजता है, आखिर ये सब कैसे मुमकिन था? जब मिस्र के फिरौन सिर्फ एहराम बना रहे थे, जब मेसोपोटामिया के बादशाह के निशान खड़े कर रहे थे, तब वादिये सिंध के आम लोग ऐसी सहूलतों में रह रहे थे जिन्हें देखकर आज भी हम चूक जाते हैं। क्या ये उनकी अपनी ज़हानत थी, या फिर कहीं ये इल्म उन्हें किसी और तहजीब से मिला? याद रखें, उनके पास सिर्फ निकासी आब का निज़ाम ही नहीं था, बल्कि वजन और पैमाइश का एक मयारी निज़ाम भी था जो पूरे खित्ते में एक जैसा इस्तेमाल होता था। ये लोग धातों को पिघलाते थे, तांबे और कौंसी से औजार और जेवरातर बनाते थे, और सबसे दिलचस्प, गुजरात के इलाके लूथल में उन्होंने एक ऐसा डॉकयार्ड बनाया जो दुनिया की कदीम तरीन गोडियों में शुमार होता है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई न कोई बड़ा राज जरूर है। और अब आइए इनकी सबसे बड़ी पहेली पर। इनके पास एक रस्मुल खत था, एक तहरीर जो हजारों महरों पर आज भी नक्श है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी माहिर इसको पढ़ नहीं सका। सोचें, अगर हम ये तहरीर पढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो शायद वो तमाम राज हमारे सामने खुल जाएं जो सदियों से हमारे हाथ नहीं लग सके। शायद हमें पता चल जाए कि इनके पास ये इल्म कहाँ से आया था। लेकिन जब तक ये तहरीर ऑन कोड है, तब तक ये कहानी एक ऐसी धुंध में लिपटी रहेगी जिसे कोई छू नहीं सकता। अब जरा नजरियात की बात करते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं ये सब कुछ सिर्फ इंसानी ज़हानत का नतीजा था। उन्होंने सदियों के तजर्बे से ये इल्म सीखा और आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ दूसरे कहते हैं ये इल्म उन्हें किसी खोई हुई तहजीब से मिला। हो सकता है कोई ऐसी तहजीब जो वक्त की गिर्द में खो गई, बिल्कुल अटलांटिस की तरह। और फिर वो नजरिया जिसे सुनकर लोग हंस भी देते हैं और सोचते भी हैं, क्या वाकई ये मुमकिन है कि इनकी मदद किसी बाहर की डूइंग से आई हो? क्या आसमानों से आई कोई ताकत, कोई खलाई मखलूक उन्हें ये इल्म दे गई? सबूत कुछ नहीं, मगर इनकी तरक्की इतनी गैर मामूली है कि सवाल खुद ब खुद जन्म लेते हैं। अब सवाल आपसे है, आप क्या समझते हैं? ये सब उनकी अपनी ज़हानत थी, किसी भूली बसरी तहजीब का विरसा, या फिर कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये बहस सिर्फ तारीख की नहीं, ये हमारी जड़ों की है। दोस्तों, जितना हैरानकुन उनका उरूज था, उतना ही पुरस्रार उनका जवाल भी। 1900 कब्ल मसीह के बाद ये शहर अचानक खाली होने लगे, गलियां वीरान हो गईं, मकानात टूट फूट गए और आखिरकार
ये तहजीब अंधेरों में गुम हो गई। कुछ कहते हैं दरियाओं का रुख बदल गया, कुछ कहते हैं मौसमियाती तब्दीली ने खेत खत्म कर दिए, कुछ वबा की बात करते हैं और कुछ बैरूनी हमले की। लेकिन आज तक कोई भी हतमी जवाब नहीं दे सका। यानी ये तहजीब जितनी पुरस्रार तरीके से उठी थी, उतनी ही पुरस्रार तरीके से ख़त्म भी हो गई। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडरात आज भी खामोश खड़े हैं, लेकिन उनकी ईंटें, उनकी गलियां, उनके खंडरात एक ही पैगाम देते हैं कि हमारे अजदाद आम इंसान नहीं थे, वो इंजीनियर थे, वो साइंसदान थे, वो मोजिद थे। उनकी कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हमारे फ़ख्र की कहानी है। और याद रखें, जब भी आप तारीख की किताब खोलें तो ये सोचना न भूलें कि हमारी रगों में कुन अजीम लोगों का खून दौड़ रहा है। मैं हूँ वजाहत अहमद खान और ये थी पाकिस्तान की 5000 साल पुरानी वो टेक्नोलॉजी जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, आप किस मौजू पर हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके आइडियाज़ ही हमारी अगली कहानी को जन्म देते हैं।